बिहार में फिर एक बेटी को दहेज के कारण ससुराल में जान गंवाना पड़ा। लगातार अब बेटियां दहेज का शिकार होते जा रहा है। ये घटना बिहार के अररिया जिले की है। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के लेटी गांव में दहेज की मांग को लेकर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दहेज लोभी पति, ससुर और ससुराल के अन्य परिजनों ने मिलकर 25 वर्षीय विवाहिता आफरीन की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सिकटी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार देर रात करीब 11 बजे मृतक के शव को नेपाल से कब्जे में लेकर अररिया सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतका की पहचान लेटी गांव निवासी जाकिर के बेटे कामिल की पत्नी आफरीन के रूप में हुई है। इस घटना ने मृतका के मायके वालों में कोहराम मचा दिया है। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के सभी लोग घटना के बाद फरार है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मृतका के मायके वालों ने बताया कि आफरीन की शादी 2021 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार कामिल के साथ हुई थी। शादी के समय मायके वालों ने पलंग, टीवी, फ्रिज सहित अन्य उपहार दिए थे। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ससुराल वाले दहेज में 3 लाख रुपए नगद की मांग करने लगे। इस मांग को पूरा न करने पर आफरीन के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। एक बार तो मारपीट में उसका जबड़ा भी तोड़ दिया गया था। उस समय मामले को समझौता के जरिए सुलझा लिया गया था और आफरीन को ससुराल वापस भेज दिया गया। सोमवार को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि आफरीन की मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस घटना ने दहेज प्रथा की क्रूरता को फिर से उजागर किया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। समाज में दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लड़की है, बेटी है। क्या नाम है उसका? आफरीन। कैसे क्या हुआ? उसका शादी किए थे, उसका दाम दक्षिणा बैंक दिया था और उसको बार बार उसको टॉर्चर कर रहा था कि जाओ माँ के पास, जाओ दाम दक्षिणा लेके आओ, 3 लाख 4 लाख रुपया लेकर के आओ माँ के पास। तो हमारे लड़की बोलने लगा कि हमारा बाप अकेले कमाने वाला है, गरीब है, कहाँ से लाएगा इतना पैसा कि हमारे बाप को देगा तो हम आपको ला करके देंगे। वही बात हमारा बेटी बोला और रुपया के बारे में हर बार उसको टॉर्चर कर रहा था। पैसा लेके आओ, ये लेंगे वो लेंगे। तो हमारे लड़के हम लोगों को नहीं सुनाता था। जो बोला हमारे पास बोल रहा है तो हम ही उसका बात सुनेंगे। माँ बाप को क्या परेशानी करेंगे। तो वही बात। किस बात से मारा? वही दान दक्षिणा के बारे में। कौन मारा? पति, ये ससुर जाकिर, सारा मिल करके मारा। पति और सास, ससुर और देवर, ननद सब मिल करके मारा हमारे लड़की को। अभी पोस्टमार्टम कराने लाया है? हाँ। ठीक है। हाँ, इससे पहले क्या? हाँ, इससे पहले भी बच्चे के साथ अभी कुछ दिन पहले मारपीट हुआ था। काफ़ी जबड़ा बड़ा पूरा दांत वाँत तोड़ दिया था। अच्छा। उसके बावजूद उनको वहाँ पे तो वहाँ से बच्चा केस वेस हुआ था। फिर कंप्रोमाइज होने के बाद फिर बच्चा को मतलब उनको दिया गया। अच्छा। कोर्ट से ही दिया गया बच्चा को। उसके देने के बाद फिर बच्चे के साथ ये घटना घटी किया। सर 5, 7, 8 महीना हुआ था गए हुए। फिर उसके बाद आई रमजान में गई थी। रमजान में फिर गई थी और रमजान में जो गई बच्ची आई नहीं दोबारा। अच्छा। तो बीच में ये घटना घट गई और कल रात में ही इसको मारा गया। इसको लेके नेपाल चली गई मतलब। अच्छा। सदर मतलब मरने के बाद लेके गई यहाँ से नेपाल। अच्छा। सदर अस्पताल वहाँ का जो है नेपाल का। तो वहाँ रख के उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ, करीबन 10 बजे हम लोग को इसी मालूम हुआ। यहाँ से हम लोग इनका जो चाचा वाचा थे बच्ची का, हमको कॉल किया तो हम भी घर से आए। भाग के इनके घर पर फिर हम लोग गए यहाँ से। सब लोग समाज के जो थे गए यहाँ से। तो वहाँ से उठा के बच्चे को मतलब देखे तो घर में कोई नहीं है इसका। फिर थाना में गए, वहाँ जो भी सूचना देना था देके उसके बाद हम लोग चले गए नेपाल। वहाँ गए तो हम लोगों को फिर बॉडी नहीं दे रहा था। फिर काफ़ी लिखा पढ़ी करने के बाद हम लोगों को बॉडी मिला। बॉडी लेने के बाद फिर हम लोग इंडिया आए। वहाँ से फिर अररिया से स्पेशल जांच गए, वहाँ पे जांच किया। सिटी थाना के मतलब जो प्रशासन थे सारा चीज़ करने के बाद फिर हम लोगों को बॉडी दिया। बोला कि जाके पोस्टमार्टम करा। बच्चा जो वहाँ गई ना, फिर बार बार टॉर्चर उनको करती थी बच्चा को कि तुम ये टका लाओ, वो लाओ, हमको जरूरी है, हम ये लेंगे। अभी ट्रैक्टर वैक्टर क्या क्या था उनका, तो ये ऐसा था वैसा था। उनका बाप से टॉर्चर करता था। लेकिन दान देश सारा देने के बाद भी अच्छा फिर टॉर्चर करता था दान देश के लिए। अच्छा। कि पैसा लेके आओ, तो ये लेना है, वो लेना है। ये सब चीज मतलब दहेज के बारे में काफी चीज टॉर्चर करता था बच्चा को। अच्छा। बच्चा सहन करते 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 माँ बाप को भी नहीं बताती थी।
ये दहेज तो देवे किया, ऊपर से फिर दोबारा मांगती थी अच्छा कि और लेके आओ पैसा। तो कई बार पैसा भी दिया अच्छा नगद उनको। अब जो बच्चा बाप उनका इतना सद्दू है बेचारा, वो खुद मतलब बाहर रहता है, अब आया तो कितना पैसा देगा, जितना देना था बेचारा दिया, अब फिर टॉर्चर करता था कि और लेके आओ। तो उस विषय में कह दिया कि अपना बाप से हम कितना लाएंगे। इस विषय में फिर मारपीट किया तो बच्चा को जाने से मार दिया। देखिए, निसार साहब बलवात और तलाबाड़ी थाना अंतर्गत बलवात गांव के रहने वाले हैं जी इनकी बेटी की शादी लहटी बुढ़ाटी सिकटी थाना के अंतर्गत हुई थी। जी जैसा कि मालूम हुआ कि दहेज की उत्पीड़न को लेकर इनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के उपरांत इनको नेपाल लेके जाया गया। जी नेपाल में वहाँ रखा गया, लेकिन तत्परता से सिकटी थाना अध्यक्ष को ये पता चला तो उन्होंने तत्परता से उसको लाश को बॉर्डर से मंगाकर जी यहाँ मंगाया गया और सिकटी थाना पुलिस ने थाना को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल अभी भेजा है। जी हम लोग उसका पोस्टमार्टम करवाने के दिशा में काम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। ये समाज के लिए बहुत ही घातक घटना है और इस तरह के हत्या, दहेज उत्पीड़न के हत्या को समाज को संसार करने वाली बात है। रहा सवाल, मैं पुलिस प्रशासन से, अररिया के पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी सिकटी से मांग करता हूं, सभी दोषी को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर एक्सपेडिट ट्रायल कराकर इन लोगों को फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए।